अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, जहां पर ब्रिटिश राज ने अपना इकोनॉमिकल कैपिटल बनाया हुआ था, जहां पर उन्होंने अपने दौरे मुमलकत में बहुत से छोटे मोटे इकोनॉमिकल सेंटर और जोन बनाए हुए थे। रास्तों का जाल बिछाया हुआ था और पुरआइश बनाने के लिए विजिटिंग प्लेसेस, पार्क और दीगर छोटी मोटी इमारतें बनाई हुई थी। ब्रिटिश राज ने अपने दौरे हुकूमत में कराची में 200 से ज़ायद छोटी मोटी इमारतें बनाई जो कि देखने के लायक। और आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ऐसी इमारत पर जिस की हुस्न व जमाल और मुनफरद डिज़ाइन कराची वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेरेर हॉल कराची की, जिसे यादगार लैंडमार्क कहा जाता था। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन एरा में ये हॉल तामीर किया गया था। इस हॉल को कराची टाउन हॉल के मंसूबे के लिए बनाया गया था, जिसे पाकिस्तान हुकूमत ने अजायब घर के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। और इस हॉल में कराची की सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी वाक़ है, जिसमें 17,000 से ज़ायद मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं। इस हॉल को डिज़ाइन करने वाले 12 आर्किटेक्चर्स में से सर हेनरी सेंट को क्लियर करार दिया गया था, जिन्होंने इस हॉल को डिज़ाइन किया। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग की ज़मीन 20,000 ब्रिटिश इंडियन रुपीज़ में खरीदी गई थी, जबकि कुछ ज़राए का कहना है कि ये ज़मीन सेठ ढोलजी ने अतिये के तौर पर दी थी। इस हॉल को तमीर करने के लिए 1,80,000 रुपये इंडियन ब्रिटिश रुपीज़ तब दिनों के खर्च हुए थे, जिसमें से 10,000 रुपये कराची म्यूनसिपलिटी ने दिए थे। इस हॉल की कंस्ट्रक्शन का काम अगस्त 1963 में शुरू हुआ और अक्टूबर 1965 तक मुकम्मल हुआ। आज जिसे हम फेरेर हॉल के नाम से जानते हैं, इस हॉल को 1884 में यादगार लैंडमार्क नाम हटाकर सर हेनरी बर्टल एडवर्ड फेरेर के नाम से मंसूब किया गया। सर हेनरी बर्टल एडवर्ड फेरेर, जो कि सिंध को इकोनॉमिकल डेवलप्ड देखने के ख्वाहिशमंद थे और इसी वजह से ये मशहूर थे और जाने माने जाते। आज़ादी के बाद हाल में मौजूद लाइब्रेरी को लियाकत नेशनल लाइब्रेरी के नाम से मंसूब किया गया, जो कि कराची की बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। हॉल की छत के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इस पर हसीन फनपारे बने हुए हैं, जो फनपारे पाकिस्तान के जाने माने आर्टिस्ट सादकैन ने बनाए हैं। सादकैन, जिसे सैयद सादकैन अहमद नकवी के नाम से जाने जाते हैं, पर अपने फैंस और दोस्तों में ये सादकैन के नाम से जाने जाते थे, जो कि इस्लामी खताती और मसवरी की वजह से मशहूर थे। इनकी डेथ के बाद 1987 में इस हॉल के एक बड़े कमरे को सादकैन के फनपारों से सजाकर उसे सादकैन गैलरी के नाम से मंसूब किया गया। सादकैन के फनपारे और छत के अंदरूनी हिस्से आपकी नज़र हैं। देख सकते हैं कि कितने हसीन फनपारे हैं, कितनी हसीन खताती पेंटिंग्स हैं, और जो छत पर जो काम किया गया है वो अनबिलीवेबल है।
हॉल के अहाते में बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं और उस अहाते में हर इतवार को किताबों का बड़ा बाजार लगता है, जहाँ पर हर किस्म की किताबें मौजूद अंग्रेज़ों के ज़माने में फेडरल हॉल के पास क्वीन लॉन और किंग लॉन भी थे, जिन्हें आज़ादी के बाद जनाह गार्डन में तब्दील किया गया।